Hello बच्चों, let us read the question. Question says if alpha is equal to 3 sin inverse 6 upon 11 and beta is equal to 3 cos inverse 4 upon 9 where the inverse trigonometric function take only the principal values, then the correct options is are option A cos beta is greater than 0, option B sin beta is less than 0, option C cos alpha plus beta is greater than 0 and option D cos alpha is less than 0. तो आइए सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा हमारे पास में. हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है. साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू इंक्रीजिंग फंक्शन. ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन. और कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है. डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन. तो हमें यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स 6 अपॉन 11 ये दे रखा है. तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू दे रखा है 3 साइन इनवर्स 6 अपॉन 11. तो यहाँ से हम देखते हैं कि 6 अपॉन 11 इज ग्रेटर देन 6 अपॉन 12. इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 6 अपॉन 11 जो होगा वो 6 अपॉन 12 से ग्रेटर देन मतलब बड़ा होगा यहाँ से. तो यानी कि अब हम इसमें एक काम करते हैं, 3 साइन इनवर्स एक्स दोनों तरफ लगा देते हैं. इसमें 3 साइन इनवर्स 6 अपॉन 11 इज ग्रेटर देन 3 साइन इनवर्स 6 अपॉन 12. ऐसे लिख सकते हैं हम इसे. तो ये तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, अल्फा इज ग्रेटर देन, ये हमारे यहाँ पे अल्फा दे रखा है तो ये अल्फा की वैल्यू हो जाएगी. और यहाँ पे ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन 2. तो अल्फा इज ग्रेटर देन 3 इंटू साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 की वैल्यू क्या होती है पाई बाई 6. तो यहाँ से अल्फा इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा पाई बाई 2. ये हो गया. ऐसी बीटा के लिए देखते हैं. बीटा की हमें वैल्यू क्या दे रखे हैं, बीटा इज इक्वल टू 3 कॉस इनवर्स 4 अपॉन 9. तो यहाँ पे हम बीटा की भी वैल्यू लेते हैं. बीटा इज इक्वल टू 3 कॉस इनवर्स 4 अपॉन 9. ऐसे हम इसके लिए भी लिख सकते हैं कि 4 अपॉन 9 जो होगा वो छोटा होगा 4 अपॉन 8 से, वो छोटा होगा 4 अपॉन 8 से. तो यहाँ पे हम 3 कॉस इनवर्स 4 अपॉन 9 इज लेस देन 3 कॉस इनवर्स 4 अपॉन 8 ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर. लेकिन यहाँ पे ये साइन उल्टा हो जाएगा क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स होता है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए यहाँ पे ये साइन उल्टा हो जाएगा. तो यहाँ से 3 कॉस इनवर्स 4 अपॉन 9 कॉस इनवर्स 4 अपॉन 9 इज ग्रेटर देन, ये वैल्यू हो जाएगी 3 कॉस इनवर्स 1/2. ये वैल्यू किसकी है, बीटा की है. बीटा इज ग्रेटर देन, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू पाई बाई 3 हो जाएगा. तो बीटा इज ग्रेटर देन पाई. 3 से 3 कैंसिल, बीटा इज ग्रेटर देन पाई. तो हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ गई. तो अब हमें यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं. तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है हमारा कॉस बीटा इज ग्रेटर देन 0. तो इसको देखते हैं. ऑप्शन ए है कॉस बीटा इज ग्रेटर देन 0. कॉस का ग्राफ कैसा होता है, ये कुछ इस तरह का ग्राफ होता है कॉस का. ये यहाँ से स्टार्ट होता है और ये इस तरह से ग्राफ जाता है. यहाँ पे ये 3 पाई बाई 2 होता है, ये 3 पाई बाई 2 होता है, यहाँ पे पाई बाई 2 होता है और यहाँ पे ये हमारा इधर पाई होता है. तो कॉस बीटा इज ग्रेटर देन 0 यानी कि कॉस पाई इज ग्रेटर देन 0. तो कॉस पाई के जब हम आगे चलेंगे, ये हमारा इधर ये कॉस पाई हो गया, इसके जब हम आगे चलेंगे तो ये हमें निगेटिव वैल्यू मिलेगी. तो यहाँ से ये फिर इनकरेक्ट हो जाएगा, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन बी चेक करते हैं. ऑप्शन बी साइन बीटा इज लेस देन 0. ये यहाँ पे साइन बीटा इज लेस देन 0. तो साइन का ग्राफ कैसा होता है, साइन का ग्राफ होता है हमारा ये हो गया साइन का, इस तरह से ये ग्राफ होता है साइन का. और ये यहाँ पर ये पाई होता है. तो यहाँ से क्या है, बीटा इज ग्रेटर देन पाई है. तो अगर साइन बीटा की वैल्यू देखें पाई के बाद ये पाई से ज्यादा पर यहाँ पे नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि साइन बीटा इज लेस देन 0 होगा. तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है. ऑप्शन सी चेक करते हैं. cos alpha plus beta is greater than 0. ये cos alpha plus beta is greater than 0. तो यहाँ से cos alpha plus beta हो कितना जाएगा, यहाँ से alpha plus beta हो जाएगा हमारा is greater than alpha की वैल्यू ये पाई बाई 2 है और ये पाई है, तो यानी कि हो जाएगा 3 पाई बाई 2. ये यहाँ पे 3 पाई बाई 2.
तो यहाँ से कॉस एल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से हम चेक करते हैं, ये 3π/2 है, इसके आगे अगर हम जाएंगे तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है कॉस में, तो यानी कि ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन डी और चेक कर लेते हैं, कॉस एल्फा इज लेस देन 0। ऑप्शन डी है हमारे पास कॉस एल्फा इज लेस देन 0। तो कॉस एल्फा का मतलब एल्फा की वैल्यू है π/2, तो हम कॉस π/2 की वैल्यू चेक करते हैं। कॉस π/2 ये है हमारा, इससे अगर हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमारी एल्फा की वैल्यू भी ग्रेटर देन π/2 है, बीटा की, और यहाँ पे बीटा की भी ग्रेटर देन वैल्यू पाई है, तो हम यहाँ पे आगे की वैल्यूज चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें cos π/2 के अगर हम आगे देखें तो हमें वैल्यू नेगेटिव मिल रही है जो कि cos में है, तो cos एल्फा क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा, नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट है। तो यहाँ से हमारे ऑप्शन बी सी डी 3 करेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन बी सी डी और ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ऑप्शंस बी सी डी आर करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।